जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आपका भी लोन एनपीए हो चुका है तो हो जाओ खुश, अब नहीं देना पड़ेगा एक भी रुपया। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। कई हमारे भाइयों का सवाल आता है कि जी हमें रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं कि हमारा जो लोन है वो एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। अगर आप इस मंथ की किस्त नहीं पे करोगे तो ये लोन एनपीए हो जाएगा। उसके बाद कोई सेटलमेंट नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और ये क्या सच्चाई बात है कि अगर एनपीए आपका लोन हो जाता है तो उसके बाद अगर आप कोई पेमेंट करोगे तो वो पेमेंट करना सही है कि नहीं है, ये चीज़ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। इस वीडियो के अंदर आपके सारे सवाल के जवाब मैं दे दूंगा जो एनपीए से रिलेटेड है, ठीक है। जितना भी कि एनपीए क्या है क्या नहीं है, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि एनपीए है क्या, ठीक है। और ये जो रिकवरी एजेंट डराते रहते हैं कि आपका लोन एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा, तो क्या सच्चाई है एनपीए होने के बाद कुछ फर्क पड़ेगा भी या फिर आपको कोई नुकसान होगा कि फायदा होगा? क्या सच्चाई है कि एनपीए का पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा है या फिर आपको कोई और दिक्कत आ रही है लोन से रिलेटेड, चाहे फिर वो कोई भी दिक्कत आपको हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की, कोई नोटिस आ रहा हो, कोई कुछ हो रहा हो, कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज करिए, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़िए, ठीक है। व्हाट्सअप पे हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आपको देंगे, ठीक है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये एनपीए होता क्या है? देखो, एनपीए का सिंपल मीनिंग है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। मैं आप सबको दसियों बार बोल चुका हूं और दोबारा बोलता हूं, ठीक है। बैंक या फिर एनबीएफसी के लिए आप कोई इंसान नहीं हो, ठीक है। आप उनके लिए एक सामान हो, आप उनके लिए एक एसेट हो, ठीक है। जब तक आप पेमेंट कर रहे थे, आपके पास पैसे थे, आपको कोई परेशानी नहीं हुई थी आर्थिक, आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था, तब तक बैंक बहुत खुश था, तब तक आपसे बहुत हो टाइम पे किस्त जारी थी तो बैंक को भी कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तब आप बैंक के लिए एक परफॉर्मिंग एसेट थे, ठीक है। तब आप बैंक के लिए परफॉर्मिंग एसेट मतलब एक इन शॉर्ट ऐसा सामान जिससे पैसे आ रहे हो, ठीक है। अब इंग्लिश में ये है, हिंदी में तो मीनिंग यही होगी, ठीक है, और तो कोई मीनिंग बन नहीं रही। तो अब ये जो एनपीए है, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये होता है अपना 3 मंथ बाद, मतलब एग्जैक्टली इसकी जो डेट है वो 90 दिन नहीं है, ठीक है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं 90 दिन, 92 डेज, ठीक है। इसकी एग्जैक्ट डेट जो मैं बता देता हूँ कि इस डेट के बाद एनपीए हो ही जाएगा, ठीक है। वो है 94 डेज, ठीक है। कई लोग 92 बोलेंगे, कई लोग 90 बोलेंगे, ठीक है। जब ऑन ग्राउंड आओगे तो पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 90 डेज कैसे हो सकते हैं कि कुछ मंथ 31 के होते हैं, कुछ मंथ 30 के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक फिक्स डेट रखी गई है 94 डेज, 92 या 93 है। और अगर 94 एक दिन पास हो चुका है तो मतलब आपका जो लोन है वो एनपीए हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये एक ही शर्त पे वैलिड है, अगर मान लो आपने बीच में जैसे 1 मंथ हो गया या 2 मंथ हो गए, ठीक है, और उसके बाद 1 मंथ में पेमेंट कर दी, बेशक आपने करी हो, रिकवरी एजेंट ने करी हो या किसी ने भी करी हो, तो वो लोन जो है वो एनपीए नहीं होगा, वो लोन 1 मंथ पीछे चला गया है। अब जैसे मान लो आपका 2 मंथ हो चुके थे, तीसरे मंथ में पेमेंट कर दी, आपने कर दिया, रिकवरी एजेंट ने कर दी, ठीक है। तो जो आपका एनपीए है वो 1 महीने लेट होगा, ठीक है। ये होती है 1 महीने आगे बढ़ जाता है, अगर 2 पेमेंट कर दो तो 2 महीने आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर 94 डेज जा चुके हैं तो उसके बाद आपका लोन एनपीए हो चुका है, ठीक है। अब एनपीए के बाद आपको पेमेंट क्यों नहीं करनी मैं बताता हूं, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके देखो पूरे पैसे चुकाओ, सीधी बात है। जो भी इनका 3 मंथ रह रहा है और चौथा मंथ जो आया होगा वो पूरे साथ में पे करो या तो, ठीक है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एनपीए हो चुका है, मैं 1 मंथ की किस्त भर देता हूं, चल जाएगा काम, तो मेरे भाई वो सारा का सारा जो पैसा है ना आपका, वो ब्याज पेनल्टी जुर्माने में चला जाएगा, ठीक है। वो आप फिर अगले मंथ एक और भरोगे, फिर वो भी चला जाएगा उसमें, तो कोई फायदा होने वाला नहीं है आपको, उल्टा इससे नुकसान ही है आपका, ठीक है। तो इससे बेटर जो ऑप्शन है वो आपका सेटलमेंट की तरफ देखना है, ठीक है। कई रिकवरी एजेंट आपको ये बोलेंगे अगर आपका लोन एनपीए हो गया तो आपकी सेटलमेंट नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका लोन एनपीए हो गया तो ही आपकी सेटलमेंट हो सकती है, क्योंकि जो एनपीए होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आएगा, ठीक है। अब मैं मानता हूं आपके पास कोई परेशानी आ गई थी, आपका हो सकता है जॉब चली गई हो, कोई और आर्थिक संकट में आप फंस गए होगे, लोगों के साथ बहुत होता है, कईयों के साथ, कई बेचारों के लोग उनके जानने वाले पैसे लेके भाग जाते हैं, कईयों को किसी मजबूरी में लोन लेके पैसे दिए होते हैं वो नहीं चुकाते हैं, समझ रहे हो। किसी के घर में कोई दुर्घटना घट जाती है, किसी की जॉब चली जाती है, किसी को कोई और परेशानी आ जाती है, ठीक है। सबकी परेशानी अलग अलग है, लेकिन सब एक ही नाव में चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर लोन पे नहीं करोगे तो आपको घर पे आकर कोई मारेगा, कोई आपके साथ बदसलूकी करेगा, कोई चीज़ें, ये सब जो चीज़ें हैं ये अनएथिकल है, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों पे वो नहीं करना, आपको इनके अगेंस्ट खड़ा होना है। मैं तो देखो अपने चैनल पे हमेशा शुरुआत से कहते हुए आ रहा हूँ कि अपने राइट्स जानो, कानून जानो, ठीक है।
जब आप अपने राइट्स और अपने कानून जान लोगे तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे, समझ रहे हो, आप एकदम टेंशन फ्री रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली फिर उसके बाद। तो इसीलिए एनपीए के बाद अगर आप पे करना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है कि आप पे कर सकते हो तो पूरा पे करो, सीधी बात है, ठीक है, क्योंकि अगर पूरा पे करोगे तो ही आपको बेनिफिट होने वाला है, वरना आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर तो टेंशन फ्री हो जाओ, फिर तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तब जब पैसे ही नहीं है तो फिर क्या कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तब तो आपका ना कोई लीगल नोटिस, ना कोई रिकवरी वाला, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। रिकवरी वाला तो वैसे भी आपका कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वो जो है वो लॉ के अगेंस्ट है। जो रिकवरी वाले आपको परेशान करते हैं फिर कुछ करते हैं, वो सब लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। उसके लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, अलग अलग जगह कंप्लेंट कर सकते हो आप, हर चीजें कर सकते हो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई डरने घबराने वाली ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। कि आप टेंशन लो, आपको कोई दिक्कत हो, आपको कोई परेशानी हो, ये सब आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब सेकेंडरी चीज क्या है कि अगर हम एनपीए हो चुका है तो सेटलमेंट कब तक होगा। देखिए सेटलमेंट की अलग अलग चीजें हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड है उसमें एनपीए होने के बाद ही सेटलमेंट के ऑफर आने लगेंगे, ठीक है। पर्सनल लोन में थोड़ा और टाइम लगता है, ठीक है। अगर आप स्थिति में नहीं है कि आप लोन पे कर पा रहे हो तो आपको सेटलमेंट की ओर ही देखना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। सेटलमेंट कितने तक में होगा, सेटलमेंट देखो लास्ट जो जाता है सेटलमेंट वो 10% तक जाता है, ठीक है। और 2-3-4 महीने के बाद तो 30% पे गिराता है अपने आराम से, ठीक है। तो उस तरीके से बात कर सकते हो आप, हमसे भी बात करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेटलमेंट के बारे में जो भी क्वेरी हो आपकी या फिर चीज़ें हो, ठीक है, ये होती है। और क्या इसके बीच में जो लीगली आपके साथ दिक्कत होगी उसमें क्या क्या आपको करना चाहिए, ठीक है। देखिए लीगली में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिमांड नोटिस आएंगे, ठीक है। जब आपके पास पैसे ही नहीं है, डिमांड नोटिस की मीनिंग ये होती है कि जो बैंक है फिर एनबीएफसी वो आपसे पैसे मांग रही है 10 दिन में या 15 दिन में, ठीक है। जब आपके पास मेरे भाई पैसे ही नहीं है तो आप कैसे पे करोगे, है ना। तो वो नोटिस अपने में वैसे भी कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। सेकेंडरी चीज़ ये है, लोक अदालत का नोटिस अगर आपको आता है, देखिए मैं लोक अदालत में फिर आपको आप सबको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। लोक अदालत में सर्कुलम आया होता है, लोक अदालत में ज़्यादा बड़े में सेटलमेंट नहीं होती है। लोक अदालत में जो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा वो 50 से 60% का मिलेगा, मतलब आपकी सेटलमेंट जो है वो 40 से 50% के बीच में होगी, ठीक है। या बहुत गिर जाएगी तो 30 पे होगी, उतने पैसे आप कहाँ से लाओगे। मान लेते हैं आपका 10 लाख का लोन है, ठीक है। अगर आपकी 3 लाख में सेटलमेंट हो रही होगी 30% में, तो आप कहाँ से पैसे पे करोगे एक बार में, ठीक है। अगर आप उसकी 6-7 किस्तें करवा ले तो एक किस्त भी अगर कटती है तो आपका जो सेटलमेंट है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इसलिए हमेशा एनपीए के बाद अवॉइड करो पैसा देना, ठीक है। एनपीए के बाद कोई ट्राई मत करो कि भाई साहब पैसा देना ही देना है या फिर बात करनी ही करनी है, ठीक है, या फिर कुछ वो करना है। सेटलमेंट की बात करो, बोलो राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करो। राइट ऑफ के बाद हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट जो आपको मिलेगा वो राइट ऑफ के बाद ही मिलेगा। राइट ऑफ से पहले कभी भी आपको कोई अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो 50%, 40%, 30% का मिलेगा। राइट ऑफ तक आपको 20% पे आ जाएंगे, राइट ऑफ के बाद हो सकता है आपका 10-15% में भी हो जाए, ठीक है। क्योंकि इतने में सेटलमेंट होती है, क्रेडिट कार्ड में तो आपको दूसरे तीसरे मन से ही मिल जाएगा इतने में सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन पर्सनल लोन में थोड़ा वो होता है, लेकिन पर्सनल लोन में भी हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसमें भी इतना गिर के आ जाता है, उसमें भी इतने में सेटलमेंट हो जाती है। तो आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। एनपीए के बाद आपको 1 रुपये की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो पैसे दे देना, कोई बड़ी बात नहीं, समझ रहे हो। पैसे देने से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आप आधी किस्त भरते हो, 1-2-4 हज़ार डालते हो, वो डालना कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो 20,000 रुपये की आपकी किस्तें बनती है 3 महीने की, ठीक है, और आपके पास 20-25 हज़ार रुपये उसके बाद आ रहे हैं और आप भर सकते हो तो भरना, सीधी सी बात है। अगर ये ट्राई मत करना कि 1 मंथ की किस्त भर देता हूँ शायद एनपीए ना हो या कोई दिक्कत ना हो, वो मेरे भाई सब आपका पैसा डूब जाएगा, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, समझ रहे हो। तो इससे बढ़िया ऑप्शन ये रहेगा, आप सेटलमेंट की तरफ देखोगे तो आपका सेटलमेंट 10 से 15% या फिर 20% के बीच में हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे अच्छी सेटलमेंट है वो 10% की मानी गई है, जो सबसे बुरी है वो 30 से 25% के बीच की बुरी मानी गई, ठीक है। तो डरे घबराए बिल्कुल भी मत, कुछ नहीं होने वाला, कोई टेंशन आपको नहीं होगी, ठीक है। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको इसके बाद भी कोई परेशानी आ रही है, आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सलूशन निकाल के देंगे, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।